आज आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा। पहला, सीएमए गैप फिल नहीं हुआ है तो मार्केट क्या 92,000 तक जाएगा जो एक छोटा सा सीएमए गैप बन रहा है, या फिर रिवर्स लेगा। आज मार्केट क्या कह रहा है कि आज कहां तक जाएगा, क्या यहां से 500 पॉइंट ऊपर जाएगा या फिर 1000 पॉइंट नीचे जाएगा। फिर तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम ठीक है बाकी मेम्स कॉइन पे एंट्री नहीं बनाते, लेकिन टॉप 10 कॉइन में से कौन से ऐसे कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि हमको थोड़ा सा रिटर्न मिल जाए। और सोलाना कॉइन के ऊपर क्या नेगेटिव पॉइंट्स खत्म हुए हैं, क्या है उसका पोटेंशियल, तो समझेंगे ये चारों चीजें इन डिटेल से। पहली बार जुड़े हो, सब्सक्राइब बटन को हिट कर सकते हो और हो सके तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि हम आपके साथ हैं। तो चलिए, आप हैं चार्ट के सामने, आप देखोगे आपके सामने दो लाइन ड्रॉ है। पैटर्न्स में क्लियर हो चुका है कि भैया सीएमए गैप जो है तो अभी फिल नहीं हुआ। मार्केट कहां तक गया था, 78,400 तक। सीएमए गैप फिल कहां पास होना था, 78,015 डॉलर के आसपास। अब 300 पॉइंट का मूवमेंट रह गया, इसने रिवर्स लिया, अच्छी बात है, लोग लिक्विडेशन से बच गए, बहुत से लोग लिक्विडेशन से बचे। अब ये कहां तक जा सकता है, तो आप देखोगे कि ये रहा पॉइंट, आपको 92,000 के आसपास ये अटकता हुआ दिखेगा, 92 से 93,000 के आसपास। बताऊंगा आज के लिक्विडेशन हीट मैप के हिसाब से कि अभी मार्केट आपका चालू है, आपको भी पता है 85,700 85,600 के आसपास। बट लिक्विडेशन हीट मैप को देखोगे तो वो कह रहा है कि भाई मैं कम से कम नहीं लेके आऊंगा, तो इसको 86,670 तक लेके आऊंगा। उसके बाद एक लिक्विडेशन बढ़ा हुआ 40 मिलियन का, तो मैं 86,898 तक लेके आऊंगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा लिक्विडेशन पॉइंट लगा के, यानी अगर आपको लेना है तो आप 85,600 के आसपास एंट्री बना सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप 85,200 के आसपास, टारगेट लगा सकते हो कहां पर, आप लगा सकते हो 86,600 के आसपास। तो आपको 1,000-1,200 पॉइंट का मूव मिल सकता है, बट फाइनल रिस्क आपका रहता है, इसलिए आप भी रिसर्च करना चाहिए तो पेपर में लिख के देख लो क्या होता है। आज आपको ये समझ में आ जाएगा, मेरे हिसाब से टच करना चाहिए लिक्विडेशन हीट मैप के हिसाब से। अब लॉन्ग टर्म विजन की बात करेंगे बीटीसी में, तो बीटीसी में मैं आपको बता दूं ये अभी डाउन ट्रेड नहीं, जब तक 72,000 के क्रूशियल लेवल को क्रॉस नहीं करता है बीटीसी, तो आपको बीटीसी में डरने की जरूरत नहीं है। बीटीसी यहां से आपको फिर से 100K के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा आराम से। अब अभी क्या करना, अभी हमको 2-3 दिन थोड़ा सा मार्केट से साइड रहना है, जब तक ये इस लेवल को क्रॉस नहीं कर देता, यानी 92 93 को क्रॉस करके ऊपर नहीं चला जाता, क्योंकि ज्यादातर चांसेस है अब 50-50 एवरेज बना के कि एक बार ये अपने गैप को फिल करने के लिए फिर से नीचे आ सकता है। अगर आपको 78,000 के आसपास मिलता है तो आप अच्छी खासी एंट्री बना सकते हो। स्टॉप लॉस रख देना 77,000 का, क्योंकि अगर वो 78 से 77 की ओर जाता है तो फिर नीचे ही चला जाएगा, 72 पहुंचेगा, तो अपन 1,000 पॉइंट का मूव लेके ऊपर के आपको कम से कम 7 से 8,000 पॉइंट के मूव मिल जाएंगे। तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इसके अलावा भी आपके बीटीसी से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे ओवरऑल डोमिनेंस जो है बीटीसी का बढ़ रहा है। बीटीसी का डोमिनेंस बढ़ना एक नेगेटिव सिग्नल होता है मार्केट के लिए, क्योंकि भाई इससे अल्ट कॉइन और मेम कॉइन का जो मूवमेंट है इतना ज्यादा नहीं रह जाता है। अगर आप मेरे से बात करोगे, सोलाना कॉइन का आपको भी पता है 1 मार्च को जो सेलिंग होनी थी उसका हो चुका है, अब अपने पास बचा है सोलाना कॉइन। तो सोलाना कॉइन को हमको क्या करना, देखिए सोलाना ये बात सही है कि आपको 200 कहीं भी जल्द ही जाता हुआ दिखेगा, बट हमें क्या करना है, इसका वेट करना है 135 के आसपास का। 135 आता है तो अपन क्या करेंगे, अपनी एंट्री का 10% एंट्री कर सकते हैं, बाकी के लिए क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं नीचे आने का। क्यों, क्योंकि भाई इसका 127 के पास एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। आपने देखा इतना ज्यादा मार्केट प्रेशर आने के बाद भी 125 से बाउंस बैक कर दिया, 125 से 127 इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं 135 पे 10% एंट्री, 20% एंट्री कर सकते हैं अपन 128 के आसपास। बाकी के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाना। आप बोलोगे टेलीग्राम कहां है, तो ये रहा टेलीग्राम आपके सामने, आप देख सकते हो रेगुलर बेसिस में न्यूज शेयर की जाती है, हर एक क्वाइन शेयर किए जाते हैं, आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, साथ में आपको शेयर किया जाता है डेली की 15 क्वाइन जो मार्केट में सिनारियो के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, तो बीटीसी का मूवमेंट आपको समझ में आ गया होगा, सोल के बारे में समझ में आ गया होगा। उसके अलावा मेरे को अगर कोई कहा है तो टॉप 10 कॉइन में से अब भी मेरे को डच कॉइन सही लग रहा है। डच कॉइन आपको 19 में अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। आप यहां पास 10% की एंट्री बना सकते हो 20 में, अभी 20.06 चल रहा है, आपको वेट करना है नेट 20 का, और फिर वेट करना है मार्केट अगर नीचे की ओर आती है तो आपको ये 18.5 या 19 के आसपास मिलेगा, तब आप एंट्री बना सकते हो। बट अभी फ्रेश एंट्री मत बनाना, 20 तक का वेट कर लेना। एक्सआरपी में
में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, XRP में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है आज की डेट पे। कार्डानो, हाँ कार्डानो में पोटेंशियल है। बाकी आपको मैं बता दूं, वॉल्यूम को आप चेक करोगे, आप अगर 24 आवर्स में वॉल्यूम को देखेंगे तो पूरा निगेटिव में चला। देखिए पूरे मार्केट से जो वॉल्यूम है वो माइनस में ही है। तो हमें इतना ज्यादा फ्रेश एंट्री नहीं बनाना जिससे कि मार्केट प्रेशर में हम फंस जाए। हमको अपने को सेफ रखने की कोशिश करना, ठीक है। I am not financial advisor. This video for only educational purpose.